हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंडों के साथ, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को लर्निंग टाइम को। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग माय चैनल लर्निंग टाइम। थैंक यू फ्रेंड्स। अब हम बात करेंगे इस वीडियो में वी लुकअप फंक्शन को किस प्रकार दूसरी सीट में या फिर किस प्रकार हम दूसरे वर्कबुक में लेकर आते हैं, तो उन सब के बारे में आज बात करेंगे फ्रेंड्स। इससे पहले मैं आपको एक वी लुकअप का वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने वी लुकअप के बारे में बताया किस तरीके से कार्य करता है। इसमें भी मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूं वी लुकअप फंक्शन के बारे में, जिससे कि आपको क्लियर हो सके जब ये फंक्शन यूज कर रहे हो। ठीक है, अगर आप चाहें तो वो मेरा वीडियो दे सकते हैं, तो मैं इसमें वीडियो बता देता हूं आपको। देखिए फ्रेंड्स, हमारा वी लुकअप फंक्शन होता है वर्टिकली काम करता है। ठीक, अब जैसे कि मैंने इसमें आप जो टेबल देख रहे हैं मेरी लिखी हुई है 1 से लेकर 9 तक। ठीक है, तो आप इस टेबल में देखेंगे ये वर्टिकली है। हॉरिजेंटली क्या है, 1 संडे A1। ठीक, जो कि इस तरीके से ये लाइन दिखाई दे रही, इस तरीके से हमारी हॉरिजेंटली है और इस तरीके से वर्टिकली है। तो इस तरीके से हम चीजों को फाइंड करेंगे। ठीक है, हॉरिजेंटली इस तरीके से होता है। तो अगर आपको 1 संडे या A1 को देना होता है तो इस तरीके से देंगे। ठीक है, तो ये हमारा है। अब वी लुकअप में क्या क्या चीजों की जरूरत होती है, किस तरीके से काम करता है, मैं थोड़ा सा इसका संक्षेप में बताता हूँ और बाकी डिटेल में मैंने इसका वीडियो बनाया हुआ है अभी के लिए, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। देखिए फ्रेंड्स, वी लुकअप मैंने लिखा, मैं एज्यूम करके चलता हूँ कि आपको आता है, फिर भी एक बार मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए। देखिए फ्रेंड्स, मैंने वी लुकअप लिखा। ठीक है, अब लुकअप वैल्यू देनी है। अब मैंने सपोज कीजिए ये वैल्यू दे दी, ये वैल्यू मैं चाहता हूं कि अब इस वैल्यू से मैच कराना चाहता हूं कि इसमें पूरी टेबल में है, अगर इसके सामने, ठीक है, ये वाला बॉक्स देख रहे, ये वाला बॉक्स देख रहे, इस वाले बॉक्स के सामने आपको वैल्यू देगा। यानी मान लीजिए 6 लेता तो ये राइट को निकाल के देगा, एफ को निकाल के देगा, 6 को निकाल के देगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये वैल्यू देनी, उसके सामने की वैल्यू का आप उससे पूछ सकते हैं निकालने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इसको यूज करेंगे। अब देखिए किस तरीके से करेंगे। इसमें मैंने एक कॉमा सेपरेटर लगाया। अब मैंने उसकी टेबल देनी, भैया टेबल दे दो उसकी, कहां कहां आपको उसको वैल्यू की रेंज देनी है, कहां तक उसकी वैल्यू की आपकी जो यहाँ पे वर्टिकली वैल्यू देना है उसकी कहां तक आपकी इसकी लिस्ट है, उसके अकॉर्डिंग आप एक रेंज दे देंगे। ठीक है, जो रेंज आपने दे दी, मैंने इस तरीके से रेंज दे दी है। ठीक है, यहाँ पे आप टेबल का नाम देख रहे हैं, ये मैंने टेबल क्रिएट की थी, इस वजह से इसका नाम लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक रेंज लिखी हुई आ गई फ्रेंड्स। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको देखेगा कॉलम इंडेक्स। तो कॉलम इंडेक्स इसमें इस तरीके से होता है, ये आपकी इस टेबल के अनुसार, सिर्फ अगर मैंने ये टेबल क्रिएट करी है ना, इसमें रेंज सेलेक्ट करी, तो नंबर 1 ये है, नंबर 2 ये है, नंबर 3 ये है, नंबर 4 ये है। ठीक है, तो इसके अनुसार नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। तो किस वैल्यू पर चाहते हैं, नंबर 1 पर तो मैंने सी को रखा हुआ है, तो नंबर मैं चाहता हूं कि नंबर 3 की वैल्यू को हमारे सामने लाए। ठीक है, और एग्जैक्ट मैं चाहता हूं कि बिल्कुल सेम टू सेम ही मैच करे। अगर मैंने 1 लिखा है तो यही मैच करके आ जाए। ठीक है, तो 0 लिखना है एग्जैक्ट मैच के लिए फ्रेंड्स। और इसमें एक चीज को ध्यान रखना है, जब भी यूज करें तो इसके लेफ्ट टू राइट चलता है। यानी अगर आपने कोई वैल्यू मैच कराना चाहते हैं तो ये सिर्फ राइट वाली वैल्यू को ही आपके सामने देगा। आपने इस तरीके से संडे को मैच कराया, सपोज दैट आपने ये लिख दिया कि 1 आ जाए, इसका संडे को मैंने मैच कराया और 1 आया, तो वो नहीं होगा। ठीक है, उल्टा नहीं चलेगा। यानी ए को मैंने लिखा और चाह दिया कि 1 चाहता हूं कि ए को मैंने इधर रखा है पहले नंबर पर, 11 की जगह यहाँ पे ए को लिखा हुआ आता। ठीक है, यानी C2 लिखा हुआ आता। तो इस तरीके से कोई भी मैं वैल्यू देता, पर इस तरीके उल्टा नहीं चलेगा इसमें। ठीक है, तो ये चीज को ध्यान रखना है। तो देखिए अब 9 में कोई था तो था नहीं, अब मैंने यहाँ से चेंज कर दिया, अब मैं यहाँ से कर देता हूँ 4, तो देखिए ई लिखा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह इस तरीके से काम करता है। अब देखिए किस तरीके से हम इसको दूसरी शीट में यूज करेंगे वो हम जानते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले वी लुकअप में एक डाटा वैलिडेशन कर रहा हूं। ठीक है, यानी मैं अभी आपको बताता हूं। तो फ्रेंड डाटा वैलिडेशन के थ्रू कर रहा हूं मैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें एक चीज आप जो गौर करेंगे, डाटा वैलिडेशन में मैं इसकी रेंज क्रिएट कर रहा हूं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि डाटा वैलिडेशन जब हम यूज करते हैं अपना, इसमें क्या कहते हैं 2007 में एक्सेल में। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि वो एक रेंज जब डाटा वैलिडेशन में करेंगे तो वो आपका वो नहीं लेगा, यानी दूसरी सीट पे नहीं जाएगा। तो इसको मैं इसके लिए करने के लिए सबसे पहले क्या कर रहा हूं फ्रेंड्स, सॉरी फॉर दैट,
अब सीट पे गया, यहाँ पे लिखा इजिकल टू, ठीक है। अब इजिकल टू यानी कि मैंने रेंज सेलेक्ट कर ली, ठीक। अब मैं सीट 5 पर आ गया, तो देखेंगे ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ आ रहा है। तो यहाँ पे मैं इसको सीट 4 कर देता हूं। सिंपली इस तरीके से करने का, कॉपी कर लीजिए आप, ठीक है। इस पूरी चीज को कॉपी कर लेंगे अपन, कॉपी करके रखना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आप छोड़ दीजिए, कॉपी कर लिया मैंने। अब यहाँ पे देखिए एक इसी में देखेंगे आप लोग डाटा लिखा हुआ आ रहा है, डाटा वैलिडेशन पे गए, इस पर क्लिक किया, यहाँ पे देखेंगे इस तरीके से लिस्ट को सेलेक्ट करना है। तो अब मैं सोर्स पे कर रहा हूं, यहां से जाने का देखिए इस सीट नंबर 4 पे नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने इसको कॉपी किया था। तो इस तरीके की कॉपी करा, तो वो क्या है, वो लिस्ट हमारी यहाँ पर क्रिएट हो गई, ठीक है। इस तरीके से क्रिएट करने आप देखेंगे यहाँ पर वो फ्रेंड्स मैंने इस लिस्ट को यहाँ पे क्रिएट करा है, ठीक है, जिससे हम दे सकते हैं 1 2 इस तरीके से हमारी पूरी लिस्ट लिखी हुई आ रही है, ठीक है। तो वो लिस्ट यहाँ पर हमारी हम दे सकते हैं। अब मैंने इसमें चाहता हूं कि वी लुकअप फंक्शन यहाँ पे मैं लगाना चाहता हूं। अब मैं लिस्ट ले आया हूं, अभी आपको मैंने बता दिया किस तरीके से यहाँ पे आप टैब दबाएंगे तो इस तरीके से ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली ले लेगा। अब मैंने अब नहीं क्या, इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। आप चाहते हैं तो, अगर आप चाहें तो उधर से भी ले सकते थे, उधर ही पूरा यूज करना चाहते हो तो उधर का भी ले सकते हैं, ठीक है। वो मैंने बता दिया है, तो भी मैं बता दूंगा इस तरीके से। पहले मैं डाटा वैलिडेशन कर ले रहा हूं, ठीक है, इधर से मैंने ले लिया, ठीक। अब मुझे क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझे देनी है टेबल देनी है, ठीक है। टेबल के लिए मैं क्या गया, इधर गया। अब टेबल मैंने इस पूरी सेलेक्ट कर ली इस तरीके से, फिर से वापस आया, यहाँ पे सीट 5 लिखा हुआ आ रहा है, इसको मैंने सीट 4 कर दिया। इस तरीके से आपका वो इस तरीके से कर देंगे, ठीक है। इसके बाद करने का जी, आप माफ करें, इस तरीके करने का, फिर कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पर हमें देने पड़ेगा कॉलम इंडेक्स, ये फर्स्ट था, अब मैं चौथे नंबर का कॉलम दे देता हूँ क्योंकि हमारी पूरी सेलेक्ट देंगे ए से लेके डी तक है, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। फिर एग्जैक्ट मैच किया, 0 लिखा और इस तरीके से करेंगे, देखा 9 लिखा हुआ आ रहा है फ्रेंड्स। तो मैं इसको एक बार बड़ा कर देता हूँ जिससे कि आपको आसानी से दिखाई दे, ठीक है। रिजल्ट हो गए, देखेंगे सीट 4 की वैल्यू है, इस तरीके से हमने इसको किया तो जो हमारे सामने रिजल्ट आ गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आपको ये फ्रेंड्स समझ में आया होगा किस तरीके से हम वी लुकअप फंक्शन का उपयोग करेंगे दूसरी सीट में, किस तरीके से हम लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं एक और मेथड दिखाता हूं मैं, तो देखेंगे फ्रेंड्स। देखिए मैं आपको दूसरा मेथड बताता हूं किस तरीके से करेंगे। यहाँ पे मैंने एक बनाया है आपके लिए, अब इसको मैं थोड़ा सा एक काम करता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ जिससे कि आपको दिखाई दे आसानी से, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। देखिए अब मैंने वी लुकअप फंक्शन लगाया। अब मैंने यहाँ पे जो वैल्यू सेलेक्ट करी है वो भी मैंने किससे ली है, सीट 4 से ले ली है, ठीक है। सीट 4 से यहाँ से ये वाली वैल्यू ले ली मैंने, ठीक है। अब ये इसको इस तरीके से लिया और फिर रेंज जो मैंने सेलेक्ट करी, टेबल भी सेलेक्ट करी है, वो भी किधर से सेलेक्ट करी है, सीट 4 से ली है। और यहाँ पर से भी ये 2 वैल्यू है वो मैंने यहीं से दे दिया, वो भी किसकी है, इन्हीं की है, ठीक है। इन्हीं वाली सीट की मैंने सेलेक्ट करा है कॉलम, ठीक। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं, ये मैं दिखाना चाहता था। इस तरीके से करने में हमारा रिजल्ट आ चुका है, ठीक है फ्रेंड्स। तो कैसे करना है एक बार मैं बता देता हूं। यहाँ पे लिखा वी लुकअप, ठीक है, वी लुकअप लिखा मैंने। वी लुकअप लिखने के बाद अब मैंने सेलेक्ट किया, सिलेक्ट सीट 4 में गया, देखेंगे ये नहीं आ रहा है, इसके बगल में तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसके सेलेक्ट करने के बाद देखेंगे ये एफ में है, क्योंकि ये डाटा वैलिडेशन है का मैंने यूज करे लिस्ट है, तो इसलिए इसमें नहीं आ रहा है, ठीक। तो एक काम करा मैंने, इसको ये करा 4 लिखा, उसके बगल वाले को सेलेक्ट किया था और मैंने लिखा, और ये क्या था, ई था। इस तरीके से मैंने इसको कर लिया, ई कर लिया। फिर इसके बाद मैंने फ्रेंड्स यहाँ पे सेपरेटर लगाया। फिर इसके बाद मैंने, अब मुझे टेबल सेलेक्ट करनी है। अब वो टेबल मेरे किस में है, सीट 4 से ही लेनी है मुझे, इसको सेलेक्ट कर ली यो करके, इस तरीके से मैंने सेलेक्ट करा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे सीट 5 आ रहा है, अब इसको आप सिंपली सीट 4 कर दीजिए, ठीक है। इसको मैंने यो करा, इस तरीके से करा, कॉमा लगाया। अब कौन से नंबर की सीट की मैं वैल्यू चाहिए वो देख देता हूँ। दूसरी चाहिए कि मैं दूसरा लिख देता हूँ, ठीक है। कॉलम नंबर हमारा दूसरा होना चाहिए, तो ये चाहता हूं, तो देखिए संडे आ गया,
ठीक है। अब यहां से मैं कुछ भी चेंज करूंगा तो देखेंगे तो वो कुछ भी आ जाएगा। फ्राइडे आ गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको भी यूज कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ये मैंने तरीका बताया फ्रेंड्स। देखिए मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं इस वाले फंक्शन को भी, जिससे कि आपको आसानी से दिख सके, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट में हम जानेंगे किस तरीके से हम इसको दूसरे वर्कबुक में यूज करते हैं, वो हम जानेंगे, ठीक है। इस तरीके से VLOOKUP फंक्शन को एक दूसरी वर्कबुक में इस तरीके से अप्लाई करते हैं वो जानेंगे, ठीक है। तो मैं आपको कुछ दिखा देता हूं। देखिए मेरी दो वर्कबुक में, एक वर्कबुक ये है जिसका नाम आप अभी आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ एक बार ओपन करके। देखिए ये वाली वर्कबुक में मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ एग्जाम्पल VLOOKUP, ठीक है। तो दूसरी वर्कबुक है मेरी ये वाली, ये वाली जो बिल्कुल ब्लैंक है, मैं इसको यूज करने जा रहा हूँ। तो किस तरीके से हम इसको यूज करेंगे VLOOKUP फंक्शन का, VLOOKUP के फंक्शन के मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ, जिससे आप VLOOKUP के बारे में अच्छे से जान सकते हैं, जिसमें मैंने शीट का मैं प्रयोग करना भी बताया है, ठीक है, डायनेमिकली यूज करना सिखाया है। तो आप और डेटा एडिशन के द्वारा किस तरीके से यूज करते हो वो भी बताया है। तो इन सब मेरे माध्यम से आपको मैंने बता रखा है, जो मेरे पॉसिबल हो सकते हैं, तो वो केस मैंने आपको समझाने की कोशिश की है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप वो वीडियो दे सकते हैं प्लीज और मुझे सपोर्ट करिए। तो देखिए किस तरीके से VLOOKUP का फंक्शन का हमें यहाँ पे यूज करना है वो मैं दिखा रहा हूँ। तो VL लिखा, उसके बाद सीधे टैब दबाना है। टैब दबाने के बाद मान लीजिए मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, ये रेंज, ठीक है। अब इस वैल्यू को मैं फाइंड करना चाहता हूँ अपने, अब मुझे यहाँ पर टेबल एरिया देनी है। तो मैं फ्रेंड्स मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सिंपली मैंने एक ये साइन बनाया, ठीक है। इसके बाद एक कोष्टक लिखा, मिडिल कोष्टक। अब मुझे इस फाइल का नाम यहां से देना है। तो इस फाइल का नाम मुझे पता है क्या नाम है, एग्जाम्पल VLOOKUP.xlx। तो मैं इसको इस तरीके से दूंगा। फ्रेंड्स एक चीज और ध्यान रखनी है, इसमें जब भी आपको करना है, ठीक है, तो ये फाइल उसी जगह होनी चाहिए जहां पर ये आप कार्य कर रहे हो। मान लो ये वाली फाइल मेरा सेम लोकेशन, एक ही, दोनों की लोकेशन एक ही जगह होनी चाहिए, ठीक है। अगर नहीं होगी तो उससे क्या होगा, आपको फिर से मेहनत थोड़ी सी ज्यादा करनी पड़ेगी, उसका एड्रेस लेना पड़ेगा जहां पर है, ठीक है, वो अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से करने के बाद मैंने इस कोष्टक को बंद किया। थोड़ा लंबा है तो मैं समझा रहा हूं बेसिकली। फिर इसको मैं किस सीट पर है उस सीट को देना है, सीट 4 पर है, उस सीट 4 को मैंने इस तरीके से क्लोज कर दिया। सीट 4 के बाद मुझे यहां पे फ्रेंड्स तरीके से ये साइन लगाना है, ठीक है। और देखते हैं फिर, और उससे पहले फ्रेंड्स एक हमें ये कॉमा लगाकर खत्म कर लेना है। अब फ्रेंड्स इस लगाने के बाद आपको क्या करना है, यहां पर आप देखेंगे अब वो हमें जो हमारा डाटा टेबल है उसका रेंज पता करना है भाई। अब ये हमें पता करना है इसकी टेबल का एरिया कितना है। तो देखिए ये क्या है, ए नंबर पर है, कहां से स्टार्ट हुई A2 पे, और लास्ट वाला देखना है कहां है DA, और लास्ट कहां खत्म 10 पे। तो हमें इस तरीके से इसका रेंज पता चल गया। तो रेंज पता करने का तब मुझे इसको इनपुट करना है, A2 से लेकर इस तरीके से आपको लगाना है D10, ठीक है। इसके बाद करने के बाद कॉमा लगाइए सिंपली। अभी इसको पता चल गया सीट 4 पर ये वाली फाइल है, सेम ही एड्रेस पर है, इसलिए मैंने इसको एड्रेस पूरा नहीं लिखा है, इसलिए सिर्फ फाइल का नाम लिखा और एक्सटेंशन लिख दिया है। और जो जिस सीट पर हमें डाटा उठाना है उस सीट पर वो सीट का नाम बताया से। फिर उसके बाद मैंने क्या किया फ्रेंड्स, यहां पर हम देखेंगे उसका, हमने सिर्फ इसे बताया ये रेंज हमें लेनी है, ठीक है। रेंज लेने के बाद यहाँ पर मैंने अब वो कितने नंबर पर टेबल है, हमारी कॉलम नंबर क्या है वो यहां से बता दिया। फिर एग्जैक्ट मैच करने के लिए 0 इस तरीके से करा, देखेंगे ये आ गया। और यहां पे आप देखेंगे पूरा देखेंगे आप, ये मैं इसको बड़ा करता हूं, VLOOKUP इससे थोड़ा निकल रहा बाहर, तो देखेंगे ये पूरा एड्रेस आ गया, देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ बेसिकली आपको ये लिखना है एग्जाम्पल, इस फाइल का नाम, और जिस सीट में उधर उसका नाम लिखना है, ठीक है, और रेंज देनी है, और कौन सी हमारी टेबल है वो टेबल देना है, क्राइटेरिया देना है। उसके बाद आपको जिस सीट की वैल्यू चाहिए, यानी जिस सीट पर आपने जो टेबल सेलेक्ट करी है उसके कॉलम नंबर देना है और एग्जैक्ट मैच करा के इस तरीके से कर देना है सिंपली, ठीक है। तो इस तरीके से आप पूरा यूज कर सकते हैं एक दूसरी सीट पर।
और साथ साथ में वर्कबुक में आप दूसरी वर्कबुक यूज करते हो, पर वर्कबुक को आपको एक ही सेम लोकेशन पर होनी चाहिए, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके दूसरे तरीके भी है, यानी हमें एड्रेस लेने के, आपको वैसे तो ये चीज याद रखिए कि प्लेस पर रखना है इस तरीके से लेके, जिससे कि आपको और भी कभी भी याद यूज करेंगे तो उससे आसानी रहेगी। तो मेरा मानना है कि आप इस तरीके से याद रखें तो बेटर है, और दूसरे तरीके भी हैं वो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स।